हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है हमारी सेकंड क्लास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरू करेंगे और उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितने भी वैलिड एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए वो मैं आपको समझा पाऊँ। तो हम लोग चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड की तरफ। तो आज हम लोग बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लास 12th में जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक है, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। हम उन एलिमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट आता है टू और मोर पार्टीज, यानी कि कभी भी एक अकेला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा मस्ट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो लोगों के बीच में जो एक पर्सन है और जो दूसरा पर्सन है, इन दोनों के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग शादी में गए, तो शादी में हम लोग गए और जैसे एक ने हमें कार्ड दिया, हमने उनको एक्सेप्टेंस दिया। फर्स्ट ने हमें ऑफर दिया, बुलाया, हमने उसको एक्सेप्टेंस दिया। इट डजेंट मीन कि यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन का, हमारी इच्छा होगी तो जाएंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो लीगल ऑब्लिगेशंस यहाँ पर क्रिएट नहीं हुए हैं। तो जब भी आप उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि आप आए नहीं हमारी शादी में, मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ये कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। तीसरा आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जब भी एक एक्स पर्सन और एक वाई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके बीच में पॉसिबिलिटी हो परफॉर्मेंस की। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा वादा करते हैं कि मैं आपके लिए चांद सितारे लेकर आ जाऊंगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें जो आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक जना ऑफर देगा, दूसरा उसकी एक्सेप्टेंस देगा, तब जाकर एक क्रिएट होगा कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट, यानी कि आप कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे सपोज करते हैं मैंने एक स्टूडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, स्टूडेंट के फादर आए मेरे पास कि सर इसको जो है वो मेरे बच्चे को पढ़ाना है, ये उनका आया मेरे पास। तो मैंने उनको कहा ठीक है, ये फीस रहेगी और इस ड्यूरेशन में हम कोर्स को खत्म कर देंगे। तो हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि मैंने उनको जबरदस्ती यहाँ बिठाया, मैंने उनको डराया, धमकाया, उनको मारा और फिर बोला नहीं आप तो मुझसे ही पढ़वाइए अपने बच्चे को, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने बोला ठीक है सर मुझे सही लग रहा है, तो मैं आपकी जो है वो अपनी तरफ से कंसेंट देता हूँ। तो जो कंसेंट मिलती है सामने वाली पार्टी की वो हमेशा फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कैपेबल होनी चाहिए। अगर वो कैपेबल नहीं है परफॉर्मेंस करने में तो वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा हमारे नेक्स्ट क्लासेस में भी करेंगे। और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, यानी कि कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए। रिटर्न की बात, लिखने वाला रिटर्न की बात नहीं हो रही है। रिटर्न का मतलब कुछ चीज के बदले में कुछ चीज। जैसे मैं बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बच्चे मेरे को फीस दे रहे हैं, मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, वो मुझे फीस दे रहे हैं, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, उसे हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं। तो अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके ये एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए।